Hello students, how are you? So today we are going to learn our chapter, The Last Hindu Ruler. So I hope you all are going good. So let's read about the lesson. This story of Prithviraj Chauhan's life is based on the ballad Prithviraj Raso, composed by Chand Bardai. Prithviraj Chauhan's court poet. According to the ballad, Prithviraj Chauhan was a romantic, chivalrous and then extremely ambitious king who was after ceaseless military campaigns, extended his original kingdom from Sambhar, Sheikh Shambhara is present-day Rajasthan to cover Rajasthan, Gujarat and eastern Punjab. He ruled from his twin capitals of Delhi and Ajmer. His fast-growing kingdom faced the envy of then powerful rulers of Kannauj, Jaichand, Gadwala. ठीक है, तो ये पढ़ने वाले बेटा स्टोरी जो छोटी सी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और पृथ्वीराज चौहान और किसने कंपोज की है, वो की है चांद बरदाई ने। और इसमें बताया गया है किस तरह से उनके कैरेक्टर के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, बड़े रोमांटिक थे, चुअलस पर्सन थे और एक एम्बिशियस किंग भी थे वो, है ना। तो किस तरह से उसके बाद उसने सीजलेस मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू एक्सटेंड किया अपने ओरिजिनल किंगडम को, है ना, सांभर से लेकर, और प्रेजेंट डे जिसको राजस्थान के नाम से हम जानते हैं, राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न पंजाब को उन्होंने कवर किया था, जिसको पहले जानते थे हम सांभर के नाम से। और उन्होंने रूल किया है हिज ट्विन कैपिटल्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर पर, और फास्ट ग्रोइंग किंगडम उन्होंने फैच किया है। एनवी और देन पावरफुल रूलर रहे हैं वो कन्नौज के, जयचंद एंड गैदवाला। ओके, चलो लेट्स बिगिन द chapter. The story of Prithviraj Chauhan's exploits spread far and wide and became the subject of discuss among the nobility. Sanyogita, daughter of Jaichand, fell secretly in love with Prithviraj Chauhan and began a secret correspondence with him. Her father got wind of it and resolved to have her safely wed at an year date. तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से जो स्टोरी है वो पृथ्वीराज चौहान की है, और वो एक योद्धा थे, है ना, काफ़ी एक्सप्लॉर्ट योद्धा के रूप में उन्होंने स्प्रेड किया एक वाइड फार बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन नोबेलिटी से रिलेटेड, है ना। नोबेलिटी के बारे में उन्होंने किस तरह से बताया और किस तरह से एग्जाम्पल हमारे आगे रखा, तो उसके बारे में है। जो संयोगिता है वो किसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ जयचंद, जो कैसी थी, फेल स्क्रेटली लव की मतलब पृथ्वीराज चौहान के प्यार में पड़ी हुई थी, और वो थी बिगेन टू सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस विद हिम, और उसके साथ उन्होंने किस तरह से कैसे अपने कॉरेस्पॉन्डेंस को शेयर किया, किस तरह से बताती है कि जो उसके फादर थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। He arranged a swambar ceremony where a maiden selects her husband from a number of suitors who came to the ceremony at the invitation of her guardian. Jaichand invited many princes her acceptable status of heritage, but deliberately did not invite Prithviraj Chauhan. To add insult, a statue of Prithviraj Chauhan was made and placed at her door of venue, thus showing Prithviraj Chauhan as the doorman. Prithviraj Chauhan came to hear of this. He made his plans and confined his plan to his lover संयोगिता। अब यहाँ पर जो स्टोरी है संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान की, वो कैसे हैं कि जो उनके फादर थे, है ना, जयचंद जी, तो उन्होंने क्या किया, फिर स्वयंवर अपनी जो बेटिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, डॉटर के लिए होता है वो स्वयंवर एक बनाया, और स्वयंवर सेरेमनी को रखा जिसमें उन्होंने सभी सूटर्स को बुलाया एक्सेप्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जगह उन्होंने क्या किया, एक स्टैचू को रख दिया ना। स्टैचू क्या दिखा रहा था, क्या शो कर रहा था, वो शो कर रहा था कि एज अ डोरमैन, कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक एज अ डोरमैन है, और वहाँ पे उनकी स्टैचू को भी रख दिया गया, और उनको बुलाया नहीं क्योंकि उनको क्या था, उनको वो नापसंद थे, इसलिए उनके इंसल्ट के रूप में उन्होंने एक स्टैचू को ही रख दिया, इवन उनको इन्वाइट नहीं किया। अब ये सारी बातें संयोगिता को पता थी, और संयोगिता के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान जी को भी पता चल गई कि किस तरह से उन्होंने का प्लान था। On the day of ceremony, Sanyogita emerged from an inner chamber, escorted to the venue of Swayambara, walked straight down the hall, past the assembly of princes. By the passing them all, she raised the door and garlanded the statue of Prithviraj Chauhan in front of the whole assemblage. The assemblage was stunned at his bash act, but more was to follow. Prithviraj Chauhan, who had been hiding behind the statue in the grab of the doorman, emerged, jumped upon the saddles of his horse and made a fast getaway from the venue with the Sayogita. They caused a string of battles between the two kingdoms, making their kingdoms suffer heavily. The Chauhan Gadwala fight led
टू द वेकिंग ऑफ द राजपूत किंगडम। तो ये स्टोरी अब स्टार्ट होती है कि किस तरह से जो स्वयंवर रखा गया जयचंद जी के द्वारा और उन्होंने वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं मिलाया, उसके बाद क्या होता है उस सेरेमनी के दिन, ठीक है, उसी दिन पर वहाँ पर जो संयोगिता होती है उस चैम्बर में आती है और अपने स्वयंवर के लिए तो वो क्या करती है, तो आपने कभी देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी है ना, महाभारत में भी देखा होगा बच्चों, तो उसमें क्या होता है महाभारत के अंदर जो द्रौपदी होती है वो अपने वर को खुद चुनती है, तो करती है ना इस तरह से, तो वैसे ही स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो ऐसे ही संयोगिता भी वहाँ पर प्रिंसेस को सबको प्रिंस को देखते हुए जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो स्टैचू है पृथ्वीराज चौहान का वो आया, तो जैसे ही सबको क्रॉस किया तो लास्ट में सबसे लास्ट में कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने उनको ही वरमाला पहना दी। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर सबके सब स्टन रह गए, सबके सब बहुत हैरान हो गए ये क्या हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान भी वहीं पे खड़े हुए थे, कहाँ पर, वहाँ पर पीछे ही खड़े हुए थे है ना, थोड़ा छुप के खड़े हुए थे। तो उन्होंने इन चीज़ों को सबको देखा और उन्होंने संयोगिता को क्या किया, हॉर्स पर बिठाया और वहाँ से भाग गए है ना। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें ने क्या आगे प्रेजेंट किया, इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान जो गढ़वाला फाइट थी वो उसको अवेक कर दिया राजपूत किंगडम के अगेंस्ट। मतलब कहने का मतलब दोनों राज्यों में अब क्या हो गया, आपस में तनाव हो गई, तनातनी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए और इन्हीं से उनके आगे आगे क्या हुआ, पूरे किंगडम के अंदर भी पूरा सफ़र किया है ना, पूरे किंगडम ने दोनों ने किंगडम ने सफ़र किया और फिर बैटल भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गई। While this drama was being enacted, an obscure warlord named Muhammad of the Ghor in present day Afghanistan grew increasingly powerful. He captured and then subsequently defeated Ghaziabid. अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ पंजाब की बात है ना बेटा, गवर्नर ऑफ पंजाब को बताया गया है जिनका नाम था गाजीनाविद। तो गाजीनाविद को डिफीट कर दिया गया और कैसे यहाँ पर किस जो ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था, जो एनेक्ट किया गया किस तरह से, तो यहाँ पर आगे जाकर उन्होंने मोहम्मद ऑफ द गोर, ठीक है, गोर के जो मोहम्मद थे, ठीक है, उनको प्रेजेंट डे में आज के टाइम पर क्या बोला जाता है, अफगानिस्तान, और उनको अफगानिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान को बहुत ग्रो अप करा, इंक्रीजिंगली पावरफुल बना दिया। अब उन्होंने इन चीज़ों को कैप्चर कर लिया और जो गाजियाबाद था जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे गाजीनाविद, उसको डिफीट भी कर दिया। मोहम्मद गोरी ने एक्सपेंशन किया। अब मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने क्या अपने राजा किंगडम को बढ़ाने के लिए और अटैक कर दिया किस पर, टच्ड अपॉन द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अ क्लैश ऑफ इनवाइटेबल। तो मतलब सिर्फ वो धीरे धीरे अपने एक्सपेंड करते जा रहे थे अफगानिस्तान को और अब धीरे धीरे कहाँ पहुंच चुके थे, पृथ्वीराज के किंगडम के पास पहुंच चुके थे। कौन, मोहम्मद गोरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान टुक प्लेस व्हेन मोहम्मद गोरी इन्वेडेड पृथ्वीराज चौहान्स डोमेन एंड सीज द fortress of the Bhatinda in Punjab, which was at the frontier between the kingdoms. Prithviraj Chauhan marched to the Bhatinda and battle took place at Tehran, Terai. तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे फर्स्ट बैटल जो थी, तेहरान की फर्स्ट बैटल जब हुई तो मोहम्मद गोरी ने इन्वेडेड किया पृथ्वीराज चौहान को, उनको डोमेन किया, सीज किया और वहाँ पर फोर्ट्रेस के अंदर, अपने किले के अंदर भटिंडा में, और पंजाब के अंदर जो भटिंडा है वहाँ पर उनको फोर्ट्रेस किया गया। वहाँ पर बहुत सारे जो फ्रंटियर्स थे, किन किन के जो किंगडम के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पर मार्च किया, देखा भटिंडा में जाकर कि किस तरह से जो बैटल है वो टुक प्लेस हो रही है तेहरान के अंदर, और उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया। तो वहाँ पर जो राजपूत थे, ठीक है, राजपूत ऑनस्लोट द इन्वेडिंग मुस्लिम आर्मी ब्रॉक रैंक्स, और उनकी जो मुस्लिम आर्मी थी उनको तोड़ डाला, इसका मतलब उनको हरा डाला। एंड द Rajput army held Muhammad Ghori as a prisoner of war. Muhammad Ghori was fought in the chains of Prithvigarh, Prithviraj Chauhan's capital. Muhammad Ghori was a shrewd king. He begged for mercy. Prithviraj Chauhan minister advised him against aggressor. However, the merciful and valiant Prithviraj Chauhan fought otherwise and respectfully released the invader. तो पृथ्वीराज चौहान की ये बहुत बड़ी गलती के रूप में कि जब मोहम्मद गोरी ने उनसे माफ़ी मांगी और उनको छोड़ दिया गया, उनके एडवाइज़र ने उनको मना किया था कि इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया और ये एक ग्रेटेस्ट मिस्टेक के रूप में उनके सामने आई। द वेरी नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गोरी अगेन इन्वेडेड पृथ्वीराज चौहान किंगडम। दोबारा से क्या किया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के किंगडम पर अटैक कर दिया। टू अ स्ट्रॉन्गर आर्मी ही इन्वेडेड द राजपूत आर्मी बिफोर द डे ब्रेक विच वॉज अगेंस्ट द रूलर्स एंड अमर्स विक्टोरियस। अब क्या उन्होंने इन्वेडेड किया,
पृथ्वीराज चौहान ने इन्वाइटेड किया राजपूत को, और साथ में मोहम्मद गौरी ने भी इन्वाइटेड किया, और उन्होंने क्या किया, अपने अगेंस्ट रूल्स एंड अमर्ज विक्टोरियस, और अपनी जीत के लिए उन्होंने कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। द डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान वॉज मेड अ प्रिजनर एंड टेक टू द मोहम्मद गौरीज कैपिटल। और फिर धीरे धीरे जब ये युद्ध चलता रहा, आगे बैटल होती रही, तो द डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान क्या थे, डिफीट हो चुके थे, हार चुके थे, और उनको अब बंदी बना लिया गया था, किसके थ्रू, मोहम्मद गौरी के थ्रू। संयोगिता कमिटेड सुसाइड बाय सेल्फ इमोलेशन। अब देन टू फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ a personal dishonor at the hand of the barbaric invader। संयोगिता ने क्या किया, कमिटेड सुसाइड। उनको लगा कि सेल्फ इमोलेशंस की मुझे अब क्यों, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे पृथ्वीराज चौहान को, उनको पकड़ लिया गया था, है ना, उनको प्रिजनर बना लिया गया। तो संयोगिता ने अब क्या लगा कि शायद वो अब ऐसे छूटना उनका नामुमकिन है, तो उन्होंने उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, खुद ही सुसाइड कर लिया, ताकि वो ऐसा कुछ फेस ना करा पाए कि जिससे दूसरों को शर्मिंदा होना पड़े। As a prisoner of Ghor, Prithviraj Chauhan was brought in chains before Muhammad Gori. He looked straight into the eyes of Muhammad Gori. Muhammad Gori ordered him to lower his eyes. अब यहाँ पर प्रिजनर जो थे, कौन प्रिजनर थे, गौर के प्रिजनर पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उनको बुलाया गया, उनको चेन में बॉट लाया गया, मतलब चेन में बांधा हुआ था, और मोहम्मद गौरी के आगे पेश किया गया। जैसे उनको देखा गया, तो जो मोहम्मद गौरी को वो देख रहे थे, है ना, ही लुक्ड स्ट्रेट इनटू द आईज, मोहम्मद गौरी की आंखों में देख रहे थे वो। तो मोहम्मद गौरी ने ऑर्डर दिया कि अपनी आंखें नीचे करो। पृथ्वीराज चौहान स्कॉर्नफुली डिक्लेयर्ड दैट द आईज लिड ऑफ अ राजपूत आर लोअर्ड ओनली इन फ्रंट ऑफ द एलमिटी। वो क्या बोलते हैं, सिर्फ भगवान के आगे ही, एलमिटी मतलब क्या होता है, हमारे जो गॉड हैं, जो जिनको हम मानते हैं, सिर्फ उनके आगे ही हमारी आंखें झुकती हैं, और किसी के आगे हमारी आंखें नहीं झुकती। ऑन हियरिंग दिस मोहम्मद गौरी फ्लू इनटू अ रेग एंड ऑर्डर पृथ्वीराज चौहान्स आईज बी बर्न्ड विद अ हॉट आयरन रोड्स। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि इसकी आंखें जो हैं वो आयरन रोड्स, हॉट आयरन रोड से बर्न कर दो, जला दो। The heinous deed was committed, और ये चीजें करी गई। Blind पृथ्वीराज चौहान was then brought before the barbaric warlord to be the taunted by मोहम्मद गौरी एंड हिज कटियर्स। और क्या किया गया, ये चीज़ें कमिटेड करने के बाद, मानने के बाद, पृथ्वीराज चौहान अब क्या हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे। ब्लाइंड पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी क्या, उनको लाया गया, और उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया मोहम्मद गौरी के थ्रू। पृथ्वीराज चौहान फॉर्मर कटियर्स एंड फ्रेंड चांद बरदाई केम टू गौरीज कोर्ट। अब वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जो फॉर्मर्स थे, कटियर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे चांद बरदोई, उनको भी वहाँ पर कोर्ट के अंदर लाएगा, मोहम्मद गौरी के कोर्ट के अंदर। Composing poems in his praise. On the one hand, he entertained Gauris in the guise of a poet and secured his place in the Muhammad Gauris court by composing poems in his praise, and on the other hand, he took every opportunity to meet Prithviraj Chauhan and urged him to evade the betrayal and daily insults. तो यहाँ पर किस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरदोई जी ने एक पोएम को उनकी प्रेजिंग में, पृथ्वीराज चौहान की प्रेजिंग में कंपोज किया, उनको ही एंटरटेन्ड गौरी, और क्या किया, दूसरी तरफ गौरी को एंटरटेन भी किया, है ना। एंटरटेन करना मतलब मोहम्मद गौरी क्या चाहते थे कि जो पोम, कोई प्रेज की पोएम हो तो उसके लिए कंपोज की जाए, और लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते थे, है ना, फिर भी उनसे कंपोज कराई गई वो पोएम। द टू गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन गौरी अनाउंस्ड एन आर्चरी कॉम्पिटिशन। चांद बरदोई टोल्ड गौरी दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज सो स्किल्ड इन आर्चरी दैट ही कुड एम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एंड डिड नॉट इवन नीड टू लुक एट हिज टारगेट। गौरी disdained the believe this. The courtiers gawped and taunted the Chand Bardoi. In spite of their usual barbaric acts, they brought the blind and helpless Prithviraj Chauhan out of the field, pressing a bow and arrow in his hands, and they taunted him to take him. अब यहाँ पर देखिए, और उनको टॉर्चर करने के लिए गौरी क्या क्या कर रहे थे, उनको ब्लाइंड कर दिया था, है ना। और उसके बाद वो बोलते कि किस तरह से जो बरदोई जी थे उन्होंने बताया
किसको, मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो काफ़ी स्किल्ड हैं किस चीज़ के अंदर, आर्चरी के अंदर, है ना, आर्चरी उनको बहुत अच्छे से आती है और वो स्किल्ड पर्सन है। और गौरी को क्या करा गया, अब गौरी ने उनको क्या कहा, अच्छा ये इस तरह से हैं और इनको बहुत अच्छी स्किल्ड है, इनके अंदर आर्चरी की स्किल्ड है, तो इनको एक काम करते हैं, आर्चरी की स्किल्ड के लिए ही इनको देखते हैं कि किस तरह से अब अंधे होकर, ब्लाइंड होकर और हेल्पलेस होकर अपनी आर्चरी स्किल्स को कैसे शो करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, प्रेजिंग अ बो और एरो इन हिज स्टैंड्स, अब उनको क्या करा, उनकी बो के स्टैंड, उनके हाथ में एक धनुष और क्या दे दिया, एक एरो और बो उनके हाथ में थमा दी। They taunted him to take him, और अब उनको क्या किया गया, टॉन्ट किया गया। चांद बरदाई told Gori that his taunting would avail nothing, for Prithviraj Chauhan as king would not take orders from anyone other than another king. His ego confused, for his out in spite of the occasion. Muhammad Gori agreed to personally give shooting order to Prithviraj Chauhan. Thus, Chand Bardai provided Prithviraj Chauhan with an rule indication of where Gauri was seated. He gave Prithviraj Chauhan one further indication of, तो यहाँ पे जो चांद बरदोई है उन्होंने बताया गौरी को कि वो किसी की बात नहीं मानते, मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है वो एज किंग कि राजा के रूप में जिसको मानते हैं उसी की बात मानते हैं, वो सबकी बातों को फॉलो नहीं करते। तो जो उनकी ईगो है वो कंफ्यूज फॉर हिज बट इन स्पाइट ऑफ द ओकेजन, कि उस ओकेजन पर उनकी जो ईगो है वो भी हर्ट हुई और मोहम्मद गौरी अग्रीड हो गए कि पर्सनली उनको शूटिंग के लिए ऑर्डर देना चाहिए, कि मुझे खुद जाना चाहिए, वो दूसरों के ऑर्डर नहीं मानते बल्कि मुझे पर्सनली खुद जाकर उनको बोलना पड़ेगा। तो चांद बरदोई ने प्रोवाइडेड किया पृथ्वीराज चौहान को एक किस चीज़ के लिए, ऑरल इंडिकेशन दिया कि वेयर गौरी वॉज सीटेड, जहां पर गौरी बैठते हैं वहीं पर पृथ्वीराज को लाया गया। ही गेव पृथ्वीराज चौहान वन फर्दर इंडिकेशन ऑफ the same by composing and one on the spot composition and reciting the same in Prithviraj Chauhan's hearing. The couplet composed in a language understood only by Prithviraj Chauhan went like this. तो अब यहाँ पर कैसे कंपोज किया गया ना, एक रिसाइट किया गया है, कंपोज किया गया है कपलेट को, कि एक पोएम को अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में क्या जो उनके खुद की लैंग्वेज थी उनमें कंपोज करके क्या बोला गया उनके थ्रू, है ना। तो बोले गई हैं 4 बंस 24 गंज, अंगुल आशा परमान, ऐता पाई है सुल्तान, अब मचू को हे चौहान। मीन्स इसका मतलब है 10 measures ahead of you and 24 feet away is seated the Sultan. Do not miss him now, Chauhan. Muhammad Gori ordered Prithviraj Chauhan to shoot Prithviraj Chauhan in the direction from where he heard Muhammad Gori speak, and taking him based only on the voice and Chand Bardai couplet, he sent an arrow racing to Muhammad Gori's throat. Muhammad Gori was thus struck dead by Prithviraj Chauhan. अब यहाँ पे देखिए वो आपने ये देखा कि उनकी आइज़ को बंद कर दिया गया था, है ना, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया। और अब मोहम्मद गौरी ने क्या ऑर्डर दे दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को शूट कर दिया जाए। और पृथ्वीराज चौहान की जो बोलते जा रहे थे तो वो क्या, वो उन डायरेक्शंस को नोट कर रहे थे, वो इन चीज़ों को एज्यूम कर रहे थे कि मोहम्मद गौरी कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, और टेकिंग कर रहे थे उनके एम को, क्या उनके एम को कि वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन को मैच कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एरो को लिया, ठीक है, एरो मतलब क्या होता है, वो एरो को उठाया और मोहम्मद गौरी के थ्रोट में मार दिया और मोहम्मद गौरी वहीं पर क्या हो गए, स्टक डेड बाय पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मार दिए गए। नेचुरली आफ्टर दिस डीड पृथ्वीराज चौहान वॉज किल्ड बाय मोहम्मद गौरीज कटियर्स, बट द valiant Rajput had avenged the betrayal and humiliations suffered by him. Thus came in the end of the story of the brave and chivalrous Prithviraj Chauhan, the last Hindu ruler. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो पृथ्वीराज चौहान की है, किस तरह से इतनी बहादुरी, है ना, इतनी ब्रेव, इतना चियरलेस पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहन होते हुए भी, सब चीज़ों को देखते हुए भी उन्होंने कितनी क्रूरता का सहा है साथ में, और लास्ट में उन्होंने अपनी ब्रेवरी को शो भी किया है कि उन्होंने छोटे से एक सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए भी कैसे मोहम्मद गौरी को उन्हीं का किंगडम था उसी के अंदर
मार दिया। तो ये हिंदू रूलर थे जो थे सबसे लास्ट हिंदू रूलर, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है, ब्रेवरी की स्टोरी है बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ें और समझे भी, है ना। तो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया इस ऑपरेशन को, छोटा सा जो कैंपेन था, छोटा सा जो ये पूरी एक स्टोरी, हम छोटा नहीं बोलेंगे बल्कि इसको एक बहुत ब्रॉड चीज़ बोलेंगे कि किस तरह से उनके अंदर करेज था, क्योंकि जब तक हमारे अंदर करेज होता है, साहस होता है, तभी हम उस चीज़ को जीत पा सकते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान की बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी थी बेटा, इसको अच्छे से पढ़े, रीड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।